जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में एक राज्य है केरला, वहां से एक ऐसी मिसाल सामने निकल कर आई है जो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे अनभक्त लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। तो केरला से एक ऐसी मिसाल सामने निकल कर आई है दोस्तों, जो हिंदू और मुसलमान में जो नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं वो तोड़ने वाली मिसाल सामने निकल कर आई है दोस्तों। हमारे देश में दोस्तों इस टाइम कोरोना चल रहा है और कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी कई राज्यों ने लगा रखा है और कोरोना से इतनी बुरी हालत हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले कि लोग रोडों पर ही मर रहे थे दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि हमारे देश के अंदर कयामत आ गई है। 15 दिन एक महीने तो ऐसा रहा है दोस्तों कि लोग सड़क पर ही मर रहे थे। लोगों को लकड़ियां नहीं थी जलाने के लिए कि वो जो हिंदू लोग हैं जो अपना रीति रिवाज से ही अपना अंतिम संस्कार कर लें, तो लोगों के पास लकड़ियां नहीं थी। इतनी मौतें हो रही थी हमारे देश में। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा था, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल पा रहे थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश से एक राज्य, वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर रही है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तस्वीर में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो दोस्तों अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रयागराज की ये तस्वीर है दोस्तों। प्रयागराज में ये लोग के पास लकड़ियां नहीं हैं जलाने के लिए। जो लोग हमारे देश में हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं और कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राज बनाएंगे, आज उन्होंने इस देश की ऐसी स्थिति ला दी है कि जो हिंदू भाई हैं हमारे देश के, वो अपना अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से नहीं कर सकते दोस्तों। उनके पास लकड़ियां नहीं है, वो दफना रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है जो लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम हिंदू धर्म को बचाने के लिए निकले हैं, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। तो वो लोग आज इस देश की ऐसी स्थिति लाकर बैठा दिया है लोगों को कि हिंदू भाई जो हैं वो अपना अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब एक ऐसी मिसाल सामने निकल कर आई है केरला से कि एक हिंदू डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर रेखा कृष्णा, उसने एक मुसलमान मरीज था, कोविड-19 कोरोना था, उस महिला के कान में मुसलमानों का जो कलमा होता है वो कान में पड़ा है दोस्तों। क्या है पूरी खबर मैं आपको पढ़कर बताता हूं, वो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए। कोविड-19 से जुड़ी भयावहता की रिपोर्ट्स के बीच मानवता को सुकून देने वाली खबरों की भी कमी नहीं है। केरल की एक हिंदू डॉक्टर ने ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रेखा कृष्णा पलक्कड़ के पट्टाबी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज में जुटी हैं। दोस्तों डॉक्टर रेखा हैं एक जो केरला के पलक्कड़ एक जिला है, वहां पर एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों को देख रही हैं, उसके इलाज में जुटी हुई हैं। सेवाना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती एक मुस्लिम महिला की कोविड-19 के साथ निमोनिया से भी पीड़ित होने की वजह से हालत नाजुक थी। महिला को 2 हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो आईसीयू में थी। कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की वजह से मरीज के रिश्तेदारों को पास जाने की अनुमति नहीं थी। 17 मई तक मरीज की तबीयत काफी बिगड़ गई और अहम अंगों ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों कोविड के एक नियम है कि अगर कोई एडमिट है तो उसके रिश्तेदारों को उससे मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि कोविड जो कोरोना जो है वो फैलता है, एक वायरस है, वो किसी के भी अंदर जा सकता है, इसलिए किसी के रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जाता है। तो 17 मई को उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई मुस्लिम महिला की, तो उसके जो बॉडी के जो अहम अंग हैं वो काम करना बंद कर दिया। ऐसे में अस्पताल की ओर से फैसला किया गया कि मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया जाए। मरीज की हालत ऐसी हो चुकी थी कि डॉक्टर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे। मरीज के परिजनों को इस बारे में सूचित कर दिया गया। उस समय डॉक्टर रेखा कृष्णा मरीज के पास मौजूद थी। डॉक्टर रेखा ने बताया, मरीज का कोई रिश्तेदार पास मौजूद नहीं था। मुझे लगा कि उनके मरीज के लिए कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन संयुक्त अरब अमीरात में गुजरा है, इसलिए मुझे मुस्लिम इबादत और रीति रिवाजों की कुछ जानकारी है। मैंने धीरे से मरीज के कान के पास कलमा पढ़ा और आंखें बंद की। जैसे ही मैंने कलमा पूरा पढ़ा, मरीज ने गहरी सांस ली और मॉनिटर पर लाइट फ्लैट हो गई।
दोस्तों डॉक्टर रेखा जो है, उनका जो बचपन है वो दुबई में गुजरा है। तो वो उन्होंने बताया कि मुझे मुसलमानों की रीति रिवाज का पता है। तो उन्होंने मरीज को देखा तड़पते हुए, तो उनका मरीज के अहम जो अंग थे वो काम करना बंद कर दिए गए थे। तो उन्होंने सोचा कि परिवार को तो कोविड जो नियम है उससे मिलने नहीं दिया जाएगा मरीज से, तो मैंने सोचा कि इस मरीज के लिए, इस मुसलमान औरत के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने रीति रिवाज से मुसलमान महिला के कान में कलमा पड़ा और आसानी से उसकी आंखें बंद करी आराम से। तो और उसकी आंखें बंद हो गई, वो सुकून से लेट गई और जो वेंटिलेटर जो दोस्तों मॉनिटर होता है उस पर फ्लैट लाइन हो गई। यानी जो मुस्लिम महिला थी वो इस दुनिया में नहीं रही, उसकी आराम से रूह निकल गई, जान चली गई और वो इस दुनिया से चली गई। पर दोस्तों डॉक्टर रेखा ने मुस्लिम महिला के साथ एक ऐसा कर दिया, एक हिंदू डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, एक जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, उस दीवार को तोड़ने वाला एक मैसेज दिया है डॉक्टर रेखा ने। हालांकि डॉक्टर रेखा ने इस घटना का किसी से जिक्र नहीं किया, बस उनके साथ हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर मुस्तफ़ा को ही इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने ही फेसबुक पर इसका जिक्र करते हुए पोस्ट लिखी। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डॉक्टर रेखा ने कहा, कोई नहीं समझ सकता कि हम डॉक्टर किस दबाव से गुजर रहे हैं, हम अब इन मरीजों के परिवार ही बन गए। डॉक्टर रेखा ने किसी को नहीं बताया कि मैंने उस मुस्लिम महिला के साथ में क्या कलमा पढ़ा, कैसे आंखें बंद करी। वो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ एक मुस्लिम डॉक्टर थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा, उनसे उन्होंने जिक्र करा। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा ने उस डॉक्टर रेखा के बारे में अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाल दी। वो पोस्ट इतनी लोगों को पसंद आई, वो लोग उन्हें इतनी उसे शेयर करा, इतनी वायरल करी कि अब आज तक की हेडलाइन में, ये जो मैं पढ़कर वेबसाइट पे आपको बता रहा हूँ, ये आज तक की वेबसाइट पे बता रहा हूँ मैं आपको, यानी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और लोग डॉक्टर रेखा को सैल्यूट करने लगे। डॉक्टर रेखा के मुताबिक उनका जन्म केरल में हुआ लेकिन पालन पोषण दुबई में हुआ। डॉक्टर रेखा ने अपनी शिक्षा इंडियन एक्सेसिव फैकल्टी दुबई से की। उनके माता पिता अभी भी दुबई में है। रिसर्च के मकसद से डॉक्टर रेखा भारत आई और केरल में ही बस गई। उनके पति त्रिशूल में फिजिशियन है। डॉक्टर रेखा का कहना है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, वे यही संदेश लोगों को देना चाहती है। तो एक हिंदू डॉक्टर बोल रही है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान देना चाहिए, और जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, वो इस देश की ऐसी स्थिति लाकर दे दी उन्होंने कि हिंदू जो हमारे भाई हैं वो अपना रीति रिवाज से इस देश में अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। उनकी डेड बॉडी ऐसे ही जमीनों पर पड़ी है। उन्हें कहना नहीं चाहिए मुझे, पर मुझे खोलनी है उनकी पोल जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। और हिंदुओं भाइयों को ये समझना होगा कि आपके माँ बापों की, आपके बहन भाइयों की जो डेड बॉडीज जो गंगा के किनारे पड़ी हैं, जो ज़मीनों पे पड़ी हैं, उन्हें कौवे खा रहे हैं, उन्हें कुत्ते खा रहे हैं। दोस्तों बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे देश में इस तरीके की हालत हो गई है कि जो लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं वो एक ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए कि वो अपना अंतिम संस्कार रीति रिवाज से कर सके। पर दोस्तों ये केरल की जो डॉक्टर रेखा है, उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी, एक मैसेज दिया है, पूरी इंसानियत को मैसेज दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमें सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। और इन्हें दुबई में रही है डॉक्टर रेखा, तो उन्हें मुसलमानों के बारे में सब चीज़ें पता है, उनकी रीति रिवाज के बारे में पता है, धर्म के बारे में पता है। तो उन्होंने दोस्तों ऐसे ही मुसलमानों के जो उनकी हालत नाजुक हो गई थी मरीज की, तो उन्होंने आंखें बंद करी और कान में आहिस्ता से कलमा पड़ा और उसकी रूह चली गई। चलिए मैं डॉक्टर रेखा को सैल्यूट करना चाहता हूँ और ऐसे लोगों को हमें उनके बारे में बताना चाहिए। और ऐसी वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो ऐसी वीडियो को हर लोगों के पास पहुँचाना चाहिए कि जिससे एक अच्छा मैसेज जाए और हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत की दीवार है वो खत्म हो जाए। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।